हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ। आज हमारे ज्ञान कुंभ चैनल में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की बात की है, यानी महत्वपूर्ण दिन और घटनाएं। ये ऐसा सीरीज़ है जिसमें आपको जनवरी से लेकर के जून तक 2024 में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, मतलब ये सिर्फ आपके गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप देने जाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है संज्ञान में ज़रूर आने वाले हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अब रक्तदाता दिवस इसमें ऑप्शन में दिया गया है 14 जून को, यानी 14 जून को, 20 जून को, 25 जून को, 30 जून को। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो 14 जून है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि 14 ये जो है 14 जून 2023 को विश्व रक्तदाता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में एक स्वैच्छिक रक्तदाताओं का जश्न मनाने और उन्हें धन्यवाद देने के लिए विशेष अवसर के रूप में प्रदान किया जाता है। यानी जो लोग रक्तदान करते हैं उनके लिए एक सम्माननीय, एक उनको धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से इस अवसर उनको एक विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। उनको इस जो है दिवस के तौर पे उनके लिए एक आभार व्यक्त करने के लिए इसको मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि हर वर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि 15 जून को या 30 जून को और 15 जुलाई को या 30 जुलाई को। ऑप्शन में ABCD अलग अलग ऑप्शन में है, जिसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो 30 जून होगा। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस एक वार्षिकी वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून को मनाया जाता है। यानी ये वार्षिकी वैश्विक कार्यक्रम है, मतलब प्रतिवर्ष मनाया ही जाता है 30 जून को। अभी आने वाला है आज जैसा आप जानते हैं 25 जून है, तो 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन में दालें, बी ऑप्शन में समुद्री जीव, सी ऑप्शन में ऊँट और डी ऑप्शन में AIE है। तो वो AIE है, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो ऊँट होगा। यानी जो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया है। तो ऊँट वर्ष का मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में 2024 का एक उद्देश्य है, उनकी प्रयुक्त जो क्षमता होती है, यानी ऊँट की जो प्रयुक्त क्षमता है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना और ऊँट के क्षेत्र में एक निवेश को बढ़ाना। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ष के तौर पे इसको घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा कि हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन इज ए ऑप्शन पे है 24 जनवरी, बी ऑप्शन में है 25 जनवरी, सी ऑप्शन पे 26 जनवरी और डी ऑप्शन पे 15 जनवरी। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा 25 जनवरी होगा। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत का एक चुनाव आयोग 25 जनवरी 2024 को अपना जो 75वां है वर्ष मनाया जाएगा, ऐसा मनाएगा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ एक मेल खाता है। यानी जो NVD है वो हर साल 25 जनवरी को चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हर वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन इज हमारा 22 जनवरी को, 22 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी और 25 जनवरी। यानी पराक्रम दिवस इसको जो है राइट आंसर इसका 25 जनवरी होगा। यानी ये जो भारतीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी के जो जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी थी। तो इसको पराक्रम दिवस का जो उद्देश्य हमारा विशेष रूप से माना गया है, ये युवाओं में निडरता और देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक मिशन तैयार किया है, पराक्रम दिवस इसको नाम दिया है। यानी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के थे उनके जयंती के उपलक्ष्य में, इस वजह से 23 जनवरी को इसको मनाया जाता है। फिर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन इज हमारा 12 फरवरी को, बी ऑप्शन में 13 फरवरी को, सी ऑप्शन में 14 फरवरी को, डी ऑप्शन में 15 फरवरी को।
इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो 13 फरवरी होगा। 13 फरवरी क्यों होगा? क्योंकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो भारत में हर साल मनाया जाता है, यानी हमेशा इसको जो है भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जो है सरोजनी नायडू जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। देखिए एक ये भी आपके सामने क्वेश्चन पुट हो गया ना। अगर आप ध्यान देंगे जो है मेरे शब्दों को, तो इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है सरोजनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, उन्हें भारत की कोकिला। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। तो भारत ने स्वतंत्रता संग्राम है उसमें एक प्रमुख हस्ती और प्रसिद्ध कवित्री महिला के रूप में और उनकी महिला और वकालत करने के लिए राष्ट्रीय महिला मतलब महिलाओं की वकालत के उपरांत ये सरोजनी नायडू जी महिलाओं की वकालत करने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस को सम्मानित इनको किया गया था। उसी उपलक्ष्य में उसी दिन इनको सम्मानित किया गया था। यानी ये एक ऐसी हस्ती थी जो एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी और महिलाओं की वकील भी थी, उनकी वकालत करती थी महिलाओं की, इसलिए इनको राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया था। तो 13 फरवरी को हर साल उन्हीं की जयंती के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस दिन को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब ऑप्शन में यहाँ पे 1 मार्च है, 2 मार्च है, 3 मार्च है, 4 मार्च है। विश्व समुद्री घास दिवस, इसका राइट आंसर हमारा 1 मार्च होगा। यानी हर साल 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में, यानी जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें समुद्री घास के महत्व को प्रकाश डालते हैं। इसका जो मेन थीम होता है यानी मिशन एक होता है, उस थीम को कहते हैं, इसका थीम का पॉइंट ऑफ व्यू मेन पॉइंट क्या होता है कि स्वस्थ समुद्री घास और स्वस्थ ग्रह, ये इसका टाइटल है यानी थीम है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हर वर्ष किस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? जन औषधि दिवस के रूप में ऑप्शन में है 6 मार्च, बी ऑप्शन में 7 मार्च, सी ऑप्शन में 8 मार्च और डी ऑप्शन में 9 मार्च। इसका राइट आंसर हमारा 7 मार्च होगा। यानी जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो जेनेरिक मेडिसिन डे के नाम से भी जाना जाता है। जन औषधि दिवस, जेनेरिक मेडिसिन डे। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन में है वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, या अंतरिक्ष के लिए रास्ता, बाह्य अंतरिक्ष का संरक्षण, या मानव जाति के लिए आंतरिक युग की ये शुरुआत। इसका जो राइट आंसर होगा वो वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान विश्व हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ये हर साल जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। जो 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन रहा है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जो अंतरिक्ष में हमारे पहले मानव यहाँ पे गए थे यूरी गगारिन, इनके सम्मान में मनाया जाता है। यानी ये जो विश्व मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ये 12 अप्रैल को, एक ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि ये अंतरिक्ष मानव ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 1961 में जो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले मानव यूरी गगारिन, इनके सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। अब ये जो है यूरी गगरिन के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन में है कीड़े, बी ऑप्शन में जल, सी ऑप्शन में प्रकाश प्रदूषण, डी ऑप्शन में पक्षियों की सुरक्षा। इसका राइट आंसर हमारा कीट यानी ये होगा कीड़े। विश्व प्रवासी दिवस 11 मई को और 12 अक्टूबर को 2024 को मनाया जाने वाला है। यानी आने वाले समय में एक तो 11 मई को इसको मनाया गया है, दूसरा 12 अक्टूबर को भी इसको मनाया जाएगा। एक वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर जोर देता है। यानी जो हमारे प्रवासी पक्षी हैं उनके संरक्षण को जोर देने के लिए इसको मनाया जाएगा। एक बार मनाया जा चुका है 11 मई को, 12 अक्टूबर को फिर से सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे 15 मई है, बी ऑप्शन में 16 मई है, सी ऑप्शन में 17 मई है, डी ऑप्शन में
18 मई है। इसका राइट आंसर हमारा 16 मई होगा, यानी यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस सम्मान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश के लिए प्रभाव का जश्न मनाता है। यानी 2024 में हमारे जीवन में प्रकाश थीम है या यह प्रकाश की मार्गदर्शन भूमिका पर प्रकाश डालता है। यानी एक थीम है हमारी जो हमारे जीवन में प्रकाश, ये एक थीम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हाल ही में अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। साइबर सुरक्षा 2024 अभ्यास साइबर सुरक्षा, इसका ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन पे हैदराबाद, बी ऑप्शन में भोपाल, सी ऑप्शन में नई दिल्ली और डी ऑप्शन में बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हमारा नई दिल्ली होगा। यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ जनरल हैं अनिल चौहान जी ने 22 मई को अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया, जिसमें भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया और इसको आगे बढ़ाया और इसको इस मिशन का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा विश्व भूख दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शन में है संपन्न माताएं संपन्न विश्व, विश्व भूख रहित विश्व, किसी को पीछे ना छोड़ें, हमारे भोजन की जंजीरों को खोलें। ऐसे तो देखा जाए तो मिलियन लोग ऐसे हैं जो ढंग का खाना नहीं पाते हैं, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा वो समृद्ध माताएं और समृद्ध विश्व होगा। ऐसा कहते हैं विश्व भूख दिवस 2024 को हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसकी डेट जो है 28 मई है कि विश्व भूख दिवस के रूप में 28 मई को मनाया जाता है। वैसे ही भूख और कुपोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, अच्छा इस थीम का मिशन क्या है, समृद्ध माताएं और समृद्ध दुनिया। ऐसा भी कह सकते हैं समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व, समृद्ध माताएं समृद्ध दुनिया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजघाट किस भारतीय नेता का स्मारक है। ऑप्शन में है ए पे जवाहरलाल नेहरू, बी पे है महात्मा गांधी, सी पे हैं BR अम्बेडकर जी और डी पे लाल बहादुर शास्त्री जी। इसका राइट आंसर हमारा गांधी जी होगा, यानी हमारे पिता महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता। यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर कई नेताओं ने राजघाट पर जो है राष्ट्रपति जी को श्रद्धांजलि दी और उनको राष्ट्रपति यहाँ पे इसको राजघाट के स्मारक पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कश्मीर में भारतीय सेना के उतरने की ये 76 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में है विजय दिवस, बी ऑप्शन में शौर्य दिवस, सी ऑप्शन में वीर दिवस और डी ऑप्शन में भारत दिवस। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो शौर्य दिवस होगा। यानी भारतीय सेना ने कश्मीर में भारतीय सेना के उतरने की जो 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शौर्य दिवस का यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत को चिन्हित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस ऑप्शन में ए ऑप्शन में महात्मा गांधी जी हैं, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन में डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। जैसा कि जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री यानी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनकी जयंती के उपरांत ये जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी भाषा के संदर्भ में 10 जनवरी का क्या महत्व है। ऑप्शन में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना, प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती, या संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई है, संविधान में हिंदी के संबंधित अनुच्छेदों को अपनाना। ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई। यानी विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 से नागपुर से इसको आयोजित किया गया है। यानी 10 जनवरी 1975 को नागपुर से इसको आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार इसको हिंदी के रूप में बोली गई थी। उसके बाद में 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन में 11 जनवरी, बी ऑप्शन में 17 जनवरी, सी ऑप्शन में 16 जनवरी और डी ऑप्शन में है ये 16 फरवरी। यानी 11 जनवरी, 17 जनवरी, 16 जनवरी और 16 फरवरी।
इसका राइट आंसर हमारा 16 जनवरी होगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। यानी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी घोषणा स्वरूप 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में 2 मार्च, बी ऑप्शन में 3 मार्च, सी ऑप्शन में 4 मार्च और डी ऑप्शन में 5 मार्च। राइट आंसर हमारा 3 मार्च होगा, क्योंकि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस दुनिया भर में लोग प्राकृतिक दुनिया का जश्न मनाने के लिए और वन्य जीवों को सुरक्षा और महत्व देने के लिए, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय में राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन में है रक्षा मंत्रालय में, बी ऑप्शन में शिक्षा मंत्रालय में, सी ऑप्शन में गृह मंत्रालय में, डी ऑप्शन में कृषि मंत्रालय में। इसका राइट आंसर हमारा शिक्षा मंत्रालय में है। तो आज के सीरीज का हमारा टोटल ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, जो हमारे अप टू ये इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट हैं। तो इसको पूरा देखने के लिए, पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड डे।